हैं, जो लेंज का नियम है वो किस नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इसको हमको दो पार्ट में बनाना पड़ता है। एक बार हम बताएंगे कि चुंबक को कहाँ ले जाते हैं, पास, और एक बार हमको दूर। दोनों में हमको चित्र बनाना है, शब्द लिखना है। हो सकता है कि शब्द शब्द इकट्ठा लिख लो, चित्र चित्र इकट्ठा बना दो, लेकिन यहाँ मैं दोनों भाग में ऐसे बना देता हूँ कि मान लो मेरे पास एक चुंबक है, इसका ये सिरा क्या हो गया N और एक सिरा क्या हो गया S, और यहाँ पर ये क्या बन गया, कुंडली बन गई। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये तीर बना दिया, इसका मतलब ये है कि कुंडली चुंबक को हम कहाँ ले जा रहे हैं, कुंडली के पास ले जा रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा ध्रुव बनेगा, N ध्रुव। तो बढ़िया स्टाइल वाला N बना देना, ये ठीक, ये स्टाइल वाला N कहला गया। और इसके दोनों सिरों में ये तीर लगा दोगे, ये ठीक, इससे ये भी पता चल जाएगा जहां ये तीर लगा है ना, मतलब इसमें धारा की दिशा ये है, इसमें धारा की दिशा ये, तीर तरफ लगा दो तो धारा की दिशा पता चल जाती है। ठीक, और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसको ऐसे कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो देखो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, चित्र तो बन गया है। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः चुंबक को इस बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो अब मैं जहां जहां हाथ रखूंगा छोटे छोटे टुकड़े पकड़ना तो आसान हो जाएगा। हाँ, इसका नाम लो, आगे मत बढ़ना। चुंबक के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः चुंबक को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब दूसरा वाला हिस्सा भी देखते हैं, बी नंबर का। अब यही चुंबक है और यहाँ पर N है और यहाँ पर S है। ठीक, अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, दूर। सेम इसमें कॉइल भी बनाना है उसी तरह से। अब दूर ले जाएंगे तो कौन सा ध्रुव बनेगा, S। बढ़िया स्टाइल वाला S इसमें बना दो ये, और इसके दोनों सिरों पर क्या लगा दो, तीर। ये तीर जहाँ जा रहा है वही धारा की दिशा है। इसमें अब कहाँ लगेगा, ऊपर। इसमें इस यहाँ पर क्या लगेगा, नीचे। इस तरह से हम ये दिशा भी नहीं भूलेंगे कि किस दिशा में धारा बहेगी। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा हो गया। इसमें धारा कहाँ आ रही थी, नीचे। इसमें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपसे पूछूंगा, वही लाइन बोलना है। हाँ, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से पास कहाँ, दूर ले जाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में S ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अतः चुंबक को दूर ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट में लिख देना, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। इससे हमको यही पता चला ना कि हमारा जो कार्य है, कार्य भी ऊर्जा होती है, कार्य किस में बदल रहा है, ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक, अब इसमें छोटे छोटे दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि लेंज के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो क्या ज्ञात करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा। और दूसरा कौन सा नियम है जिससे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की। तो दो नियम है जिससे हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, दूसरा पूछ देता है कि लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। तो लास्ट में मैं अकेले इसको बोल देता हूँ पूरा, इसके बाद फिर आप लोग को पूरा ये बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, चुंबक इधर भी देखते जाना है, इसी से बता रहे हैं। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है।
जिससे इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः चुंबक को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में एस ध्रुव, एस तो बना ही है इसमें, एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अतः चुंबक को दूर ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। स्पष्ट है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है।